Okay, student. Today we will start a new chapter, chapter 3, metal and non-metal. Okay, in this chapter we study about the metal, non-metal, its properties, its chemical properties, physical properties, uses, reaction, etc. Okay, so now we start. First we will start the metal. Okay, चलिए metal start करते हैं हम लोग. ठीक है, metal के बारे में पढ़ेंगे. आपने अपने लाइफ में मेटल देखा भी है, राइट. आयरन, लोहा, कॉपर, ये सब क्या है? मेटल है. ठीक है. एल्युमिनियम, गोल्ड, प्लेटिनम, यानी सिंपल बात वो है. मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होता है तो पहले देख लेते हैं. हम मेटल किसे बोलते हैं? मेटल आर द एलिमेंट दैट कंडक्ट heat and electricity and are malleable and ductile. Malleable and ductile. ठीक है, ये सब का मीनिंग क्या है मैं सब बताऊंगा. कुछ एग्जांपल देख लीजिए मेटल का, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, हाँ, सिल्वर, बहुत सारा हो गया, जिंक, ठीक है, मर्क्यूरी, ठीक है, लेड, एक्सेट्रा, बहुत सारा हो गया, गोल्ड, बहुत सारा हो गया. ठीक है, तो मेटल किसे बोलते हैं? मेटल आर द एलिमेंट. मेटल किसे बोलते हैं हम? Metal are the element that conduct heat and electricity and are malleable and ductile. मेटल उसे बोलते हैं जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जिससे फ्लो होता है, जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, जो मेलिएबल एंड डक्टाइल होता है, यानी जिसको हम लोग पीट के एक चादर की तरह बना सकते हैं, सीट की तरह बना सकते हैं, या उसे टान के एक वायर की तरह बना सकते हैं. जितने भी मेटल है आप उसको क्या कर सकते हैं? हथौड़े से पीट के चपटा एक सीट बना सकते हैं. ठीक है, या उसको तान के आप क्या कर सकते हैं? वायर की तरह बना सकते हैं. इसलिए जितना भी इलेक्ट्रिक वायर है सब क्या है? कॉपर भी होता है, एल्युमिनियम, आयरन, सब जिससे जो होता है मिल के बना होता है, राइट. लेकिन नॉन मेटल वो क्या करते हैं? हम ना ही उसको पीट के शीट की तरह बना सकते हैं, ना ही उसको तान के हम लोग वायर की तरह बना सकते हैं. ठीक है, नॉन मेटल में ये है. नॉन मेटल हीट का गुड कंडक्टर नहीं होता है. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे अच्छा से. ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और अच्छा से. ठीक है, चलिए देखिए, ये सब एग्जांपल हो गया मेटल का. अब मेटल में कुछ और बात जान लेते हैं. प्रॉपर्टीज़ में ये सब जानेंगे ही एक बार एक करके, बट मेटल में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और जान लेते हैं. जैसे मर्क्यूरी क्या है? मर्क्यूरी एक मेटल है. मर्क्यूरी जो है Hg, यानी मर्क्यूरी. मर्क्यूरी क्या है? Hg मेटल. जितने भी मेटल है सभी मेटल क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, बट एक मर्क्यूरी ही है जो लिक्विड मेटल है. ये क्वेश्चन पूछता है. ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है कि विच मेटल आर इन लिक्विड फॉर्म, तो हो गया मर्क्यूरी. मर्क्यूरी मेटल में ही आता है, बट एक एक्सेप्शन है क्योंकि जितने मेटल है सभी सॉलिड फॉर्म में होते हैं. सिर्फ एक मर्क्यूरी ही एक ऐसा है जो क्या है? लिक्विड फॉर्म में होता है. ठीक है, ये सब आप जान लीजिए. नेक्स्ट पॉइंट जान लीजिए, मेटल आर द एलिमेंट except hydrogen which form positive ions by losing electron, या जिसको बोलते हैं डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन. ठीक है, आप देखेंगे कि मेटल आर द एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन.
हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी मेटल में जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन वो क्या करते हैं, देते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, वो देते हैं। इसलिए वो क्या हो जाता है, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन या लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में पूछ दिया एक कि वाई मेटल इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एलिमेंट, तो बोलिएगा मेटल आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बिकॉज दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अगर क्वेश्चन पूछ देता, मैं लिखा ही देता हूँ, व्हाट इज द रीजन वाई मेटल इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्वेश्चन पूछ देगा वाई मेटल इज known as इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो आंसर लिखिएगा, इसका आंसर होगा मेटल आर पॉजिटिव एलिमेंट because they can form positive ions by losing electron. Metal are electropositive element because they can फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर इस तरह से मेटल के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो लिख देंगे। ठीक है। और देखिए मेटल के बारे में कुछ और पॉइंट देख लीजिए। मेटल आर मोस्ट abundant in the earth crust is the metal, या ऐसे लिखिए इसको, कौन सा मेटल ज़्यादा है, तो लिखिएगा द मोस्ट abundant metal in the earth crust is एल्यूमिनियम। ठीक है। सबसे ज़्यादा एबेंडेंट मेटल जो है अर्थ में क्रस्ट में पाया जाता है वो क्या होता है, एल्यूमिनियम। ठीक है। अब इसके बारे में प्रॉपर्टीज़ लिखाएंगे तो और अच्छा से जानिएगा, उसमें मैं बताऊंगा अच्छा से। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा नॉन मेटल। ठीक है। ठीक है। अब नॉन मेटल देखते हैं। तो नॉन मेटल किसको बोलते हैं, नॉन मेटल आर द एलिमेंट दैट डू नॉट conduct heat and electricity and are neither malleable nor ductile. They are, मतलब ये होता है कि नॉन मेटल ना ही उससे हीट पास होता है ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। इसका मतलब है कि दे आर नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। साथ में इसमें ये जान लीजिए कि जितने भी नॉन मेटल है उसको ना ही हम पीट के एक सीट की तरह बना सकते हैं, ना ही उसको तान के हम लोग एक वायर की तरह बना सकते हैं, क्योंकि जैसे उसको हम पीटेंगे वो क्या होगा, बिखर जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है। एग्जांपल देखिए कौन कौन से नॉन मेटल आते हैं, बहुत सारे हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियन, आर्गन और भी कितने सारे हैं। ठीक है, सभी क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, अब देखिए जैसे डायमंड, डायमंड क्या होता है, ये भी नॉन मेटल में ही आता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लेकिन इसको हम लोग डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये तो सॉलिड होता है बट क्या है, नॉन मेटल में आता है, ऑल्सो नॉन। एक्चुअली ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, बट अगर मेटल नॉन मेटल में आपको चूज़ करने पड़े कि ये डायमंड मेटल में आता है नॉन मेटल में, तो ये नॉन मेटल में आता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग नॉन मेटल का कुछ और। नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल आर द एलिमेंट which form negative ions by gaining electron or इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए O2 ले लीजिए, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है जो क्या होता है, ये निगेटिव आयंस हो गया। ठीक है, नॉन मेटल क्या होता है, निगेटिव आयंस होता है, क्योंकि क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को लेता है, जैसे क्लोरीन ले रहा है। ठीक है, तो ये हो गया नॉन मेटल, इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। ये जो मैंने सब लिखाया है ये सब भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ही आएगा, जो मेटल में मैंने लिखाया है, बट इसको थोड़ा सा विस्तार रूप से ज़्यादा करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, मेटल आर मेलिएबल दैट इज metal can be beaten into thin sheet with a hammer without ब्रेकिंग। ठीक है, पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है, मैंने इस पहले भी बताया है, अभी हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे अच्छे से। मेटल आर मेलिएबल दैट इज़ मेटल कैन बी बीटेन। मेलिएबल होता है इसलिए उसको हम लोग पीट के एक लंबा चादर की तरह बना सकते हैं, लेकिन वो टूटता नहीं। जैसे अब लोहा को देखिए, लोहा से क्या बनता है, बहुत सारा सीट बनता है, टीना लोहा का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बर्तन होता है, वो सब क्या होता है, सब पीट के ही तो उसको अब एक शेप दिया जाता है, तो वो टूटता नहीं है। ये सब क्या हो गया, एक मेटल का ही प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, चलिए अब मेलिएबिलिटी अगर पूछता है, अगर आपके एग्ज़ाम में पूछता है डिफाइन मेलिएबिलिटी, ये 1 नंबर पॉइंट में ही होगा अगर पूछ देता है आपका। ठीक है, इसमें अगर पूछ देता है कि मेलिएबिलिटी क्या है, ठीक है, आप एक काम कीजिए, इसको अलग से लिखाते हैं। ठीक है, मेटल का ये प्रॉपर्टीज़ हो गया। ठीक है, मेटल का ये प्रॉपर्टीज़ है पहला, इसी में लिखिए। इसमें एक चीज़ और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि गोल्ड सिल्वर जो है, गोल्ड एंड सिल्वर मेटल आर सम ऑफ द बेस्ट malleable
मेटल्स, यानी लोहा को और दूसरे मेटल को पीटेंगे और गोल्ड और सिल्वर को पीटेंगे तो ये ज़्यादा मेलिएबल हो सकता है, यानी ये ज़्यादा पतला से पतला सीट बन सकता है बिना फटे हुए। अगर टीना को बहुत ज़्यादा पतला करेंगे तो बीच से छेद हो जाता है, फट जाता है। बट गोल्ड और सिल्वर जो है नहीं फटता। इसी कारण से क्या होता है, गोल्ड और सिल्वर को बहुत पीट पीट के बहुत सारे जेवरात गहने बनाए जाते हैं जो कि बहुत हल्का होता है, क्योंकि उसे पीट के इतना पतला किया जाता है फिर भी वो क्या होता है, फटता नहीं है और वो बहुत अच्छा मेलिएबल प्रॉपर्टीज़ शो करता है। ठीक है। दूसरा जैसे देख लीजिए एल्युमिनियम फॉयल क्या होता है, वो पैकिंग के यूज आता है, जैसे बिस्मत हो गया, चॉकलेट, मेडिसिन, ये सब का पैकिंग में कौन सा यूज होता है, ये एल्युमिनियम फॉयल यूज होता है। ठीक है। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज़ है। चलिए आप मेलिएबिलिटी के बारे में लिख लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया। ठीक है। अब लिखिए, अगर क्वेश्चन में पूछता है डिफाइन, मैं जैसे जैसे आते जा रहा है बीच में लिखते जा रहा हूँ। प्रॉपर्टीज़ में ये नहीं लिखिएगा, जब नेक्स्ट पूछा तो नंबर 2 प्रॉपर्टीज़ में लिखाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे आपके सिलेबस में आते जा रहा है मैं वैसे वैसे उसके बारे में लिखाते जा रहा हूँ। डिफाइन मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे डिफाइन मेलिएबिलिटी तो आंसर क्या लिखेंगे, लिखिए द प्रॉपर्टीज़ property which allow the metal to be harmed to be hammered into thin sheet is called malleability. The property which allow the metal to be harmed into thin sheet is called malleability. मतलब ये होता है कि वैसा प्रॉपर्टी मेटल का जो हार्म्ड होता है इनटू थिन शीट में। ठीक है। इनटू थिन शीट में जब उसको मार मार के जब थिन शीट में बदल देते हैं वैसे प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी बोलते हैं। अगर एग्ज़ाम में पूछता है डिफाइन कीजिए तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर जाते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल का 2 क्या होगा, देखिए मेटल आर ductile, that is metal can be drawn or stretched into thin wires. Metals are ductile, that is metal can be drawn or stretched into thin wire, जिसमें क्या हो सकता है, मेटल को हम लोग थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है मेटल का, कि मेटल को ही जो है हम लोग तान के वायर में बदल सकते हैं, बट अगर जो मेटल नहीं है वो वायर में चेंज नहीं होगा। ठीक है। अब अगर एग्ज़ाम में पूछ देता है कि डक्टिलिटी किसे बोलते हैं, डक्टिलिटी किसे बोलते हैं या डिफाइन डक्टिलिटी, तो क्या लिखेंगे आप, द प्रॉपर्टीज या लिखिए प्रॉपर्टी विच अलो द मेटल टू बी drawn into thin wire is called ductility। ठीक है।
थिन वायर इज कॉल्ड अ डक्टिलिटी। इसमें भी आ जाएगा मोस्ट अच्छा डक्टिलिटी कौन है, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं मेटल का। प्रॉपर्टीज़ नंबर 3, मेटल इज़, अगर मान लीजिए कि 2 या 3 नंबर का बोलता है राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, तो सिर्फ जो पॉइंट में लिखाया हूँ, ये जो पॉइंट लिखा रहा हूँ 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट, सिर्फ पॉइंट लिख दीजिएगा। अगर देखिएगा 5-6 नंबर का है तो पॉइंट लिखने के बाद किसी एक या दो को या सभी को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि क्या होता है, मेटल क्या करता है, अपने से हीट को आसानी से पास होने देता है, ठीक है। इसलिए जितने भी खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं वो सब किसके बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं, बिकॉज मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और इलेक्ट्रिसिटी का भी होता है गुड कंडक्टर, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसी में सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट का जो बेस्ट कंडक्टर होता है वो कौन सा होता है, सिल्वर मेटल होता है। द कुकिंग यूटेंसिल, खाना बनाने का जो बर्तन होता है, एंड वाटर बॉयलर are usually made of copper or aluminium metal because they are very good कंडक्टर ऑफ हीट। आप क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है आपको एग्ज़ाम में, वाई द कुकिंग यूटेंसिल इज़ मेड ऑफ एल्युमिनियम और कॉपर, वाई कुकिंग यूटेंसिल इज मेड ऑफ एल्युमिनियम और कॉपर, तो क्या बोलेंगे, बिकॉज द कुकिंग यूटेंसिल एंड वाटर बॉयलर etc आर मेड ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम, बिकॉज दिस मेटल इज़ द वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसीलिए क्या होता है, ये आराम से पास करने देता है हीट को, और खाना क्या होता है, जल्दी जल्दी बन जाता है। इसमें कुछ और लिख लीजिए, इसके बारे में एक्सप्लेन है। बैड कंडक्टर है, मेटल है लेकिन बहुत लेस कंडक्टर है, वो कौन है, लेड। द पुअरेस्ट कंडक्टर है, मेटल है तो कंडक्टर तो होगा ही, मतलब इससे जो है हीट पास होगा लेकिन बहुत कम हीट। द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, the poorest conductor of heat among the metal is lead। मतलब अगर मेटल की बात करें तो मेटल तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, लेकिन उसमें भी से सबसे कम कंडक्टर जो हीट का होता है, जिससे बहुत कम पास होता है, वो हो गया हमारा लेड जो है सबसे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या है, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इस प्रॉपर्टीज़ में क्या है, मेटल में सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्टर कौन होता है, सिल्वर होता है, इसलिए सिल्वर का क्या होता है, वायर को सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ 5 नंबर प्रॉपर्टीज़ करते हैं। वैसे प्रॉपर्टी तो बहुत सारा है, 5 प्रॉपर्टीज़ कर लेंगे, बाकी का मैं डॉट करके मैं डैश से लिखा दूँगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल आर लस्ट्रस मतलब शाइनी, जब उसको रगड़ते हैं घिसते हैं तो वो शाइन करता है, एंड कैन बी पॉलिश्ड, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ को, जब कोई भी मेटल हो, जब उसको घसते हैं शाइन करते हैं तो वो क्या होता है, लस्ट्रस हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं गोल्ड, अब आयरन को भी घसिए, लोहा को भी घसिए, वो चमकने लगता है, लेकिन गोल्ड हो गया,
सिल्वर हो गया, ये सब क्या होता है, ज़्यादा चमकता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछता है वाई मेटल लूज देयर शाइन और ब्राइटनेस ऑन कीपिंग इन एयर। क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन पूछता है इसी में 5 क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन पूछ देगा वाई मेटल बोल देगा या बोल देगा गोल्ड, सिल्वर, कुछ भी, आयरन, कुछ भी आपको दे सकता है। मेटल की जगह पे कोई भी नाम भी दे सकता है, तो वो आपको समझना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन समझिए। वाई मेटल, अब इसी क्वेश्चन को 10 तरीक़ा से बना सकते हैं, तो 10 क्वेश्चन तो मैं नहीं लिखूंगा ना, एक ही क्वेश्चन लिखूंगा, समझ जाए। इसमें क्या चेंज करेगा, मेटल की जगह पे आपको गोल्ड दे देगा। वाई गोल्ड वे मेटल लूज देयर शाइन और ब्राइटनेस on keeping in air for a long time, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। या क्वेश्चन पूछ देगा वाई गोल्ड लूज देयर शाइनी और ब्राइटनेस ऑन कीपिंग इन एयर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, और यहाँ पे आपको लिख देगा गोल्ड के जगह पे दे देगा सिल्वर, आयरन, कोई भी मेटल का नाम दे देगा। ठीक है, या बोल देगा वाई ब्राइटनेस लो, शाइन लो, या डल, लुक डल, एक ही बात है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, इसका आंसर क्या लिखेंगे, लिखिएगा द मेटल लूज देयर शाइन और ब्राइटनेस ऑन कीपिंग इन एयर for a long time and acquire a dull appearance due to the formation of a thin layer of oxide, carbonate or sulfide on their surface। ठीक है, by the slow action of various gases present in air। आंसर खत्म। तो क्या दिया, द मेटल लूज देयर शाइन और ब्राइटनेस ऑन कीपिंग एयर फॉर द लॉन्ग टाइम, डल अपेयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, कार्बन और सल्फाइड ऑन देयर सरफेस बाय स्लो एक्शन ऑफ वेरियस गैसेस प्रेजेंट इन एयर। में बहुत सारे गैसेस होते हैं, ऑक्साइड होता है, कार्बोनेट होते हैं, सल्फाइड होता है, ये सब क्या होता है, थिन लेयर उसके ऊपर बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो शाइनी कम दिखता है, शाइन कम करता है। तो ये रीज़न है। तो क्वेश्चन इस तरह से घुमा के बोल देगा, या ऐसे पूछ देता है वाई मेटल इज डिक्रीज द लस्ट्रस, डिक्रीज द शाइनी। अब शाइनी की जगह पे वहाँ पे लस्ट्रस दे देगा, मतलब एक ही है। तो क्वेश्चन इस तरह से घुमा देता है, स्टूडेंट बोलता है कि सर क्वेश्चन बहुत हार्ड था। कुछ हार्ड नहीं था। शाइनी का मतलब लस्ट्रस को ही शाइनी बोलते हैं। अब कोई स्टूडेंट सिर्फ शाइनी याद करके जाएगा, वहाँ पे अगर एग्जाम में बोल देगा व्हाट इज़ द रीज़न वाई द मेटल लूज देयर लस्ट्रस प्रॉपर्टीज व्हेन इट इज़ केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम इन द एयर, तो अब सोचेगा लस्ट्रस क्या हो गया, ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही मैंने नहीं समझ पढ़ा है कभी। क्वेश्चन वही रहता है। अगर मैंने बोला आपको लस्ट्रस भी याद करने, ठीक है, मैंने आपको लिखाया था लस्ट्रस एंड शाइनी, दोनों लिखाया था, तो लस्ट्रस भी याद कीजिए, लस्ट्रस का मतलब ही शाइनी होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछता है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसके आगे कुछ प्रॉपर्टीज से कुछ रह गया उसको करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। पहले एक बार फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म कर देंगे, उसके बाद फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म करेंगे मेटल और नॉन मेटल का। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे करेंगे। ओके, थैंक यू।